अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के लेवल्स अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाएं तो क्या हो सकता है। हमारे पास लोग यूरिक एसिड की कंप्लेंट के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार उनको आर्थराइटिस हो रहा होता है, जॉइंट उनके इन्फ्लेम्ड होते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे लोग मोटापे का भी शिकार होते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली या हाइपर यूरिसीमिया आपके ब्रेक डाउन होता है प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की वजह से। और प्यूरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉर्मली बहुत सारे फूड्स में मिलता है। ऐसी शिकायत की वजह से आपको डाइट जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो उसका लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर डायग्नोसिस, और फिर कई दफ़ा हमें पेन किलर्स भी देने पड़ते हैं। प्यूरिन्स आपको बहुत ज़्यादा खानों में मिलेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल, सी फूड का इस्तेमाल, आपके प्रोसेस फूड्स का इस्तेमाल, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके डायग्नोसिस में डेफिनेटली ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमें आपके जॉइंट से फ्लूइड भी लेना पड़ता है। मर्द हजरात अगर वो 50 या 60 एज के दरमियान मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी इसके लिए मना किया जाता है। पानी का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉब्लम किडनी स्टोन्स की तरफ चली जाए। किडनीज डेफिनेटली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के यूरिक एसिड लेवल्स को मेंटेन करने के लिए किडनीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जिनके किडनीज सही तरीके से काम नहीं करते वो भी इसमें रिस्क फैक्टर्स के अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। और उसके अलावा जो लोग मोटापे का शिकार हैं, डायबिटीज़ जिनके अंदर मौजूद है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और जिनके अंदर हार्ट डिजीज़ है, उन लोगों को भी अपने यूरिक एसिड लेवल्स को चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यूरिन्स काफ़ी सारी चीज़ों में हमें मिल जाते हैं, जैसे कि लिवर के अंदर, ड्राइड बीन्स के अंदर। ड्राइड बीन्स हैं, जो लोग ऑर्गन मीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोसेस फूड्स हैं जिसमें गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उन तमाम तर लोगों से कहा जाता है कि सी फूड्स का इस्तेमाल इसको कंट्रोल तरीके से करें ताकि आपके यूरिक एसिड लेवल्स जो है वो मेंटेन हो जाएं। जब आपके जॉइंट्स बहुत इन्फ्लेम्ड होते हैं, आर्थराइटिस हो रहा होता है, तो आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं, लेकिन आपको एलोप्यूरिनॉल या फिर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी दिए जाते हैं। पेन किलर्स देना इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि उनके अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मसले का हल ये है कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो फौरी तौर पे तरीके से बैलेंस डाइट के ज़रिए अपने वेट लॉस की तरफ आप जाइए, ताकि जितना बोझ कम से कम आपके जॉइंट्स पे हो उतना ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइपर यूरेसीमिया, जो लोग हाइपरथायरॉयडिज्म का भी शिकार होते हैं, या फिर जिन लोगों के अंदर रीनल फेलियर होता है, डायबिटीज़ होता है, इन तमाम तर लोगों के अंदर भी है। नॉर्मल इसकी वैल्यू 3 से 7 के दरमियान आनी चाहिए। और यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो आप गाउट का यानी कि जिसका शिकार हैं, तो आपने अपने किडनीज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना खुदा ना खास्ता आप रीनल फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। मेडिसिन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, फूड्स के बारे में भी बता दिया है, और बहुत ज़्यादा दालों का इस्तेमाल, ड्राइड बीन्स का इस्तेमाल जो है वो भी इसके अंदर कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। तो आपकी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होनी ज़रूरी है, और इसी के लिए हम बार बार कोशिश यही करते हैं कि अपने मरीज़ों को, अपने क्लाइंट्स को समझाएं कि वो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और गाउट के प्रॉब्लम के लिए जब आपका ब्लड टेस्ट हो गया है, जब आपकी तशखीस हो गई है, तो इनिशियली हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं ताकि कम से कम आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करें, अपने जॉइंट्स को भी रिलैक्स करें, वरना आपके टोज़ या ऐसे जॉइंट्स जो कि इन्फ्लेम्ड हैं वो आपको बहुत तकलीफ देते हैं। शुक्रिया।